कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे लियसा, लियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे लियास, लियास के मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, शजरे मुस्तफा। अब जरा गौर करना प्यारे, मैंने सफर का आगाज कर दिया है, मेरे सरकार का नूर मुंतकिल हो गया है हजरत अब्दुल्लाह की पुश्ते पाक में। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हो जा रहा है। आपके निकाह के बाद भी 2 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्लाह सफर पे तशरीफ ले जाते हैं, सफर पे तशरीफ लेकर के गए हैं। हजरत आमिना का हाथ पकड़ के कहा था, आमिना मैं परदेश जा रहा हूँ। कुछ दिन की बात है, जैसे 2 महीने के बाद ये बात कही है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जरा जिगर पे हाथ रख के सुनो, मेरे नबी ने बड़ा दर्द बर्दाश्त किया है, बड़ी मुसीबतें सरकार ने बर्दाश्त की है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करना प्यारे, हजरत आमिना का, हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्लाह का दामन थाम के कहा था, ए मेरे सरताज परदेश जा रहे हो, अभी 2 महीने का अरसा गुजरा है, आपकी जुदाई में आमिना जिंदगी कैसे गुजारेगी। जैसे इतना जुमला आपने इरशाद फरमाया है, हजरत अब्दुल्लाह ने सैयदा आमिना का हाथ पकड़ के कहा था, ए मेरी आमिना चंद दिन की जुदाई की बात है, कुछ दिन के बाद अब्दुल्लाह वापस आ जाएगा और तेरे हाथ की पकी रोटी खाएगा। इतना कहकर के आपने जैसे दरवाजे से बाहर कदम निकाला है, सैयदा आमिना दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। वो बरसती आंखों से अपने शौहर को रुखसत कर रही है। वो भीगी पलकों के साए में अब्दुल्लाह का जाना मेरे नबी की अम्मी को तादमे जीस्त याद आता रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह ने घर से कदम निकाला है, जिस दिन के आने का वादा करके गए थे वो वक्त करीब आ गया है। सैयदा अब्दुल्लाह के इंतजार में बैठी है। अल्लाह अकबर। जैसी वो दिन आया है जिसमें हजरत अब्दुल्लाह की वापसी का वादा था, सैयदा आमिना ने खाना तैयार किया है, रोटी के लिए आटा गूंद करके रखा है, लेकिन याद था शौहर वादा करके गया है कि आमिना तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। लेकिन शाम का सूरज डूबने लगा है, सैयदा दरवाजे पे आकर के बैठ जाती है, जब मेरा सरताज आएगा तभी रोटी बनाई जाएगी, जब अब्दुल्लाह आ जाएंगे तभी खाना खाया जाएगा। लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज आकर के डूब जाता है, परिंदे अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, लेकिन नबी के वालिद वापस नहीं आए हैं। जैसी रात गुजर गई है, सैयदा आमिना ने बैठ करके रात गुजारी है। सारी रात अब्दुल्लाह की बीवी मेरे नबी की अम्मी सोई नहीं है। ये सोच करके जागती रही थी कि अगर रात को अब्दुल्लाह आ जाएंगे और मेरी आंख लग जाएगी, अगर दरवाजा खटखटाया तो उठ करके दरवाजा कौन खोलेगा। इस उम्मीद पर आपकी आंख लगी लगी है। जैसी सुबह का सूरज नमूदार हुआ है, उठ करके अब्दुल मुत्तलिब के पास आके कहती है, अब्बा जान आज माजिरा क्या है, अब्दुल्लाह के आने का वादा था, अब्दुल्लाह वापस नहीं आए हैं। मेरे नबी के वालिद दादा फरमाते हैं, ए आमिना उदास ना हो सकता है सफर में ताखीर हो गई हो सकता है आज नहीं कल आ जाए। कई दिन गुजर जाते हैं। हजरत आमिना ने कई मर्तबा ऐसा किया है कि खाना बना के रख दिया है, लेकिन सैयदा ने खाया नहीं था। कई दिन गुजरने के बाद एक दिन हजरत आमिना आई है, कहती है, अब्बा जान जरा पता तो करो मेरे अब्दुल्लाह का हाल क्या है, किसी ने कुछ बताया तक नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह की खबर सुनने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, सैनिक काबा में गए, काबे का तवाफ किया है, अभी वापस पलट रहे थे, इतने में कोई दौड़ता हुआ आया, आकर के कहता अब्दुल मुत्तलिब जरा ठहर जाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ठहर जाते हैं। बताओ क्या बात है? कि अब्दुल मुत्तलिब कैसे बताएं, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। का बात क्या है? का सुनो, जो अब्दुल्लाह तुम्हारा परदेश गया था वो अब्दुल्लाह वापस नहीं आने वाला है। इतना सुनते हैं हजरत अब्दुल्लाह का कलेजा थक से हो
जाता है। का क्या खबर लाया है? का मैं झूठ नहीं कहता हूँ, उस अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था, उस बाप से पूछो जिसका लखते जिगर परदेश में रुक गया हो, उस बाप से पूछो जिसका बाप परदेश में, जिसका बेटा परदेश रह गया हो। अरे यूसुफ जुदा हुए हैं तो हजरत याकूब की आंख की रोशनी चली गई है। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला रुखसत हुए थे तब भी अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू थे। जब परदेश से वापस नहीं आए हैं तब भी आंखें बरस रही है। जैसी घर में कदम रखा है से गदा दरवाजे पे इंतजार कर रही थी, अब्दुल मुत्तलिब आते ही होंगे, उनसे अब्दुल्ला का पता पूछूंगी। लेकिन आपके कदम है कि आगे बढ़ नहीं रहे हैं। आज जमीन तंग हो रही है, ऐसा लगता था एक एक पैर बोझल हो चुका है। आपने हिम्मत करके अपने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया है। जैसी दरवाजे पे कदम रखा है, आहट हजरत आमिना ने सुन ली है, आपके कदमों की आवाज सुनी है, तोड़ करके आई है। दरवाजे पर जैसी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कदम रखा है, कहती अब्बा जान बताओ मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता चला है? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना आज के बाद किसी के खाने का इंतजार मत करना, आज के बाद शाम को बैठ करके रास्ता नहीं देखना है। का अब्बा क्या कह रहे हो? कहा लखते जिगर तू जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है वो अब्दुल्ला वापस आने वाला नहीं है। इतना सुनना था। नबी की अम्मी दीवार से लग के हिचकी भर के रोने लग जाती है और बड़े दर्द के साथ रो करके कहा था ए मेरे परवरदिगारे आलम ये कौन सी घड़ी आ गई है? अभी तो मेरा लखते जिगर दुनिया में आया नहीं है, अभी इसने बाप का चेहरा तक नहीं देखा है, अभी बाप ने इसका चेहरा नहीं देखा है। मेरे मालिक बाप का इंतकाल पहले हो गया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले यतीम कर दिया गया है। अभी इतना जुमला निकला था, कैब से आवाज आई थी आमिना उदास न हो, हमने तेरे बेटे को लावारिस नहीं बनाया है बल्कि सारे जमाने का वारिस बना के पैदा करना। नारे रसालत साईं साहेब दावत सरजमीने हवी नबार के ड्रैगन। अल्लाहू अकबर। तवज्जो है आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे। ओ लोगों, फिर उसके बाद की जिंदगी कभी घरों में झांक के देखा करो। जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है तो फिर वो औरत एक मोहल्ले के लिए तमाशा बन जाती है। आज हमारी सोसाइटी का आलम यह है, अगर कोई गरीब बेवा हो जाती है और उसके बदन के कपड़े फटने लगे तो बजाय इसके कि कोई उसके कपड़ों से बदन को छुपाए, लोग उन फटे कपड़ों में झांकने की कोशिश करते हैं। गरीब औरतों की कीमतें लगाई जाती हैं चौराहों पर, गरीब बेटियों को खरीदने की कोशिश की जाती है। यह आज तेरा मेरा मुआशरा है। बेवा के लिए क्या शौहर की जुदाई का गम कम है? जो आज का मुआशरा उसे कदम कदम पे एक नई मौत देता है।